friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है मिरेकल ऑफ अल्लाह। रूस में अल्लाह का बड़ा करिश्मा देखकर दुनिया हुई हैरान। तो गाइस हमने ऐसे कई सारी वीडियोस देखी जिसमें हमने मिरेकल देखे हैं कि मिरेकल देखे हैं या जादू से रिलेटेड हमने ऐसे कोई वीडियो देखी है। जादू वाली वीडियो तो हमने बहुत सारी देखी थी। हाँ, और वो हमने अल्लाह का अजाब वाली भी देखी है कि कैसे वो चैलेंज करते हैं, तो मतलब उनपे मतलब कोई अजाब वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। देखते हैं कि रूस में अल्लाह का कौन सा करिश्मा हुआ है एंड ऐसा क्या हुआ है। तो ये तो हमें वीडियो देख के पता चलेगा। फर्स्ट टाइम हम इनके चैनल की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह से रूस ने मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह की कुदरत से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना जुल्म रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर किया उतने ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। तो दोस्तों अगर आपको भी अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अल्लाह अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बात है 1971 की। 1971 के आसपास में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, पूरा विश्व रूस के अधीन हो जाएगा। उस दौर में रूस में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसे बंद कर दिए गए थे। पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस हॉल या दफ्तर की शक्ल दे दी गई थी। दोस्तों 1970 ईस्वी से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। दोस्तों उस वक्त में रूस में अजान की आवाज देना मानो अपनी मौत को आवाज देना जैसा था। जिस घर में कुरान पाक की अगर एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाता तो उस घर के तमाम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता था। उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती थी। दोस्तों इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर में रखने की बजाय कुरान को हिफ्ज करने और छुप छुप कर कुरान सीखने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में रूस में आलिमों का बड़े पैमाने पर लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और आबादी का परसेंटेज तब्दील करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से लाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो क्या अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोग खत्म हो गए होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना ही फूलता फलता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा हरा होगा। और आज इसी बात का गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। दोस्तों आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी ये मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की की तरफ बढ़ा जा सकता है। दोस्तों जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहां पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मॉस्को की मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज्यादा होती है। रूस के मुफ्ती कौंसिल के अध्यक्ष रावेल एनुद्दीन कह चुके हैं कि ईद की नमाजों में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल दर साल के मुकाबले में बढ़ रही है और आने वाले 15 साल बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 2 करोड़ 45 लाख पहुंच गई है। रूसी ख्वातीन दुनिया में ब्रिटिश ख्वातीन के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम में दाखिल होने वाली जमात है।
और दोस्तों इसके अलावा हम आपको रूस का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आप यकीनन कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखोगे। दोस्तों कुरान पाक इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नायाब तोहफा है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और बेशक हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना यह वादा रूस में सच भी साबित कर दिया है। दोस्तों यह वाक़या 1973 का है, जब रसिया में कम्युनिज्म का राज था। रसिया हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो ऐसा मानने लगे थे कि इस कायनात का कोई भी खुदा नहीं है। दोस्तों उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहाँ पर जाकर जो कुछ भी देखा हम उसी की जुबानी आपको बताते हैं। वो ऑफिसर कहता है कि जुम्मे का दिन था, हम मॉस्को शहर में थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज अदा करने चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को गोदाम बना दिया है, सिर्फ 2 ही ऐसी मस्जिदें हैं इस शहर में जो कभी कभार खुलती हैं। जब मैंने उनसे यह सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया और उनसे उन दोनों मस्जिदों का पता बताने को कहा। जब मेरे दोस्तों ने मुझे मस्जिद का एड्रेस दे दिया तो मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं उन दोनों मस्जिदों में से एक मस्जिद तक पहुंच पाया और मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा तो वह मस्जिद भी बंद थी और उसके ताला लगा हुआ था। और वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबी है। तो मैं उस शख्स के पास गया और उससे बोला कि भाई मस्जिद का दरवाजा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ नुकसान पहुंचा, यानी कि अगर आपकी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो मैंने जवाब में उनसे कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी मुसलमान था और यहाँ पर भी मुसलमान हूँ। मैं वहाँ भी नमाज पढ़ता था और यहाँ भी पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। फिर मैं मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान कहना शुरू कर दिया। वो ऑफिसर कहता है कि मेरी अजान की आवाज को सुनकर आसपास के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और लोग ये सोचने लगे कि ये शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आया। मैं अकेला था और मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैं मस्जिद से बाहर आ गया। और वो ऑफिसर कहता है कि मेरी अजान की आवाज सुनकर बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए और सोचने लगे कि ये कौन शख्स है जिसने अपनी मौत को आवाज दी दी है, लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ। मैं चूंकि अकेला था, नमाज जुमा के बजाय बस नमाज अदा की और मैं मस्जिद से बाहर आ गया। उसके बाद जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की है, बल्कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। फिर मैंने उस बराबर वाले शख्स को वापस चाबियां दी और वापसी की राह ली। उसके बाद जब मैं वापस चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आ गया और अपने घर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की जबान में मोहब्बत को देखकर मैं उसको ना नहीं कर सका, उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे के वालिदैन ने मेरा अच्छी तरह से इस्तेकबाल किया, खाना वगैरह भी खिलाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? तो उसने कहा कि जी मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक को उसके सामने किया और बोला कि इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने कुरान की तरफ देखा मगर कुछ बोला नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर फिर कुरान को देखा तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे को पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नियत से एक आयत पर अपनी अंगुली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो, और मैंने शुरू किया था कि वो बच्चा तो झट से फर फर कुरान पाक को पढ़ने लगा और वो भी बगैर कुरान को देखे। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद उसके वालिद से जब यह मामला पूछा कि हजरात ये क्या मामला है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल यहाँ पर कुरान को घर में रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर कुरान पाक का एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान को अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे ने कुरान पढ़ना कैसे सीखा? तो मेरी इस हैरत पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे आसपास कई लोग कुरान हाफिज हैं, बस हम अपने बच्चों को वहाँ पर उन्हीं के पास भेज देते हैं और वो इनको कुरान जुबानी याद कराते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज बन जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर किसी के पास कुरान नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। आप बाहर जो बच्चे देख रहे हो उनमें भी ज्यादातर बच्चे आपको हाफिज मिलेंगी। यही वजह है कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान को रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया तो फिर हमारे बच्चे ने पूरी आयत पढ़कर सुना दी। और अगर आप इसको ना रोकते तो ये सारा का सारा कुरान पाक ही आपको पढ़कर सुना देता। दोस्तों उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया कि मैं उस घर से बाहर निकला तो बाहर कुछ और बच्चे मुझे दिखाई दिए। मैंने उनसे भी कुरान सुनाने को कहा तो वो भी फर फर पढ़ने लगे।
तो मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की किताब कुरान को घर में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज है तुम उस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगी। दोस्तों, यह देखकर मुझे अल्लाह का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। काफी शॉकिंग वीडियो थी क्योंकि जो अभी हम लेटेस्ट जो हम देखते हैं कि रिलीजियस कौन अभी सबसे ऊपर है, तो उसमें कई मतलब हमने ऐसे ट्रेंड्स देखे हैं जिसमें मतलब इस्लाम सबसे ऊपर होता है, और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम की आबादी कितनी है। जो भी रूस में जैसा कि हमें पता है काफी सारी मुस्लिम आबादी है, तो मतलब ये हमारे लिए शॉकिंग था कि रूस में ऐसा भी कुछ था कि मतलब उधर क्या कहते हैं मस्जिदें बंद करवा दी थी, मतलब कई हजार मस्जिदें उन्होंने बंद करवा दी थी, और मतलब कुरान रखना अलाउ नहीं किया। जो भी करेगा तो उसको सजा मिल जाती थी। हाँ, तो ये बात सन 1971 73 की बता रहे हैं। हाँ, 1971 की। हाँ, उसके बाद जो वहाँ के बच्चों को जो कुरान सिखाया गया कि वो उनको याद कराया गया। हाँ, पढ़ना नहीं मतलब आता, ये क्योंकि वहाँ पे कुरान रखना मतलब मना कर दिया गया था, तो उन्होंने प्रॉपर मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मतलब रटना जिसे बोलते हैं ना, याद रहे जो मतलब वो उनको फिर वो बुक की भी जरूरत नहीं है, वो उनको याद ही मुंह जुबानी याद हो गई थी। हाँ, तो मतलब ये मतलब काफी शॉकिंग था। हाँ, बट काफी पुरानी बात है, 1971 की बात है, तो काफी चेंजेस हो गए हैं। एंड अब तो मुझे लगता है बहुत अच्छे वहाँ मस्जिद बने हैं। हाँ, वो जैसे दिखा भी रहे थे इतनी आबादी भी काफी अच्छी होगी वहाँ। हाँ, मतलब अभी मुझे लगता है कि शायद रशिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम ही होगा जो नंबर 2 रिलीजन होगा वहाँ पे। एंड अभी वो और बढ़ ही रहा है रशिया में। तो मतलब इतने सालों में इतना सारी चीजें चेंजेस हो गए। एंड ऐसा भी टाइम था जहाँ कुरान रखना ही मना था, जहाँ मस्जिदों पे ऐसे वो ताले लगा देते थे। एंड अब वहाँ पे मतलब ऐसा हो गया है कि लोग इतनी आबादी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो मतलब जो उन्होंने स्टोरी बताई कि एक कोई मुस्लिम वो थे, ऑफिसर थे शायद, वो उधर उनका ट्रांसफर हुआ था ऐसा कुछ, ऐसे गए यहीं से। हाँ, मोरक्को में गए थे वो। तो मतलब उनकी उन्होंने स्टोरी बताई कि जब वो वहाँ पे गए थे कि तो मस्जिदें बंद थी, उधर कोई मतलब ऐसा कुछ अलाउ नहीं था। हाँ। तो उन्हें लोकल लोगों के थ्रू पता चला कि ऐसे है। बट हाँ, उसमें एक चीज उन्होंने ये बताई कि जो उधर लोगों को मुंह जुबानी वो याद थी, तो ये काफी अच्छी चीज थी। हाँ, तो ये काफी ज्यादा एंड ये काफी ज्यादा अच्छी भी चीज थी। एंड वो ये शॉकिंग भी चीज थी कि एक टाइम पे ऐसा भी टाइम था जहाँ बिल्कुल ऐसे बैन था। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब हमें इसका कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कभी हुआ था। तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।